हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ BBYET 141 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इसका पार्ट 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें आपके मैंने ब्लॉक 2 तक कंप्लीट करा दिया था। तो आज हम करने वाले हैं ब्लॉक नंबर 3 से। ठीक है, ब्लॉक नंबर 3 से करेंगे। आपकी यहाँ पर ये है बुक का नाम, सेल एंड मोलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो है सेल बायोलॉजी आती है, दूसरे जो आपके जेनेटिक्स वाला चैप्टर है उसमें से आता है। तो हम बात करेंगे आज ब्लॉक नंबर 3 से। ठीक है, यहाँ पे आपका डीएनए ब्लूप्रिंट ऑफ अ लाइफ, यानी कि डीएनए की तरह आपका रेप्लिकेशन, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए एंड ऑल सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होती हैं। ठीक है, तो यूनिट नंबर 9 जो है आपका, वो है आपका यूनिट नंबर 9 जो है वो आपका है, क्या है, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, उसके बाद यूनिट 10 में आपका डीएनए के बारे में पढ़ना है। यूनिट 11 में आपका है डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 9 से। तो यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल पढ़ना है, उसके बाद डिस्कवरी पढ़नी है, एंड जो आपके ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, और आपके ग्रिफिथ का हो गया, एवरी का हो गया, और हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट है, एंड डीएनए के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटीरियल। ठीक है, जेनेटिक मटीरियल में आप देख सकते हो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनी हुई है, यानी कि ये आपका फॉस्फेट है, ये आपके बेसिस लगे हुए हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे से अटैच्ड हैं और ये बना रहे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, और ये आ गया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीएनए की। डीएनए जो होता है आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, जो आपका इनहेरिट होता है किससे, आपके पेरेंट्स से। ठीक है, साइज, हाँ ठीक है, साइड में कम कर लेती हूँ। तो आपके पेरेंट्स से जो है वो इनहेरिट होता है क्या, आपका जेनेटिक, जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि जो डीएनए है। ठीक है, आपका डीएनए जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपका डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जिसको न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं ये आपका स्ट्रक्चर है। डीएनए इस डबल हेलिक्स और इस तरीके से राइट हैंडेड फैशन में होता है, जहाँ पे दो जो है एंटी पैरेलल से जो है वो अटैच होते हैं एक दूसरे से। इनके बीच में लगे होते हैं आपके नाइट्रोजिनस बेसिस, जहाँ पे आपका एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन लगे होते हैं। ठीक है, ये आपका डीएनए के स्ट्रक्चर में होता है, और थाइमिन की जगह आपका यूरेसिल होता है आरएनए के स्ट्रक्चर में। तो आप ये दे सकते हो कि डबल जो है फैशन में, यानी कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो होता है वहाँ पे 3 बेस पेयर लगे हैं। ठीक है, डीएनए जो होता है आपके 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके अंदर। ठीक है, जो अरेंज होते हैं लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ईच स्ट्रैंड के पास एक बैकबोन होता है, जो कि डीऑक्सीराइबोस शुगर्स और फॉस्फेट ग्रुप से बना होता है। यहाँ पे जो शुगर होते हैं वो बेसिस से अटैच होते हैं, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड थाइमिन। ठीक है, 2 स्ट्रैंड हेल्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से बिटवीन द बेसिस। एडेनिन बाइंड करता है थाइमिन से विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड आपका साइटोसिन बाइंड करता है गुआनिन से विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ द डीएनए, कैसे कैसे यहाँ पे डिस्कवरी हुई उसके बारे में बात करना है आपको, जहाँ पर कई सारे मेंडल आए, फ्रेडरिक मिस्टर आए। फ्रेडरिक मिस्टर ने क्या बोला था, न्यूक्लिन नाम दिया था। ठीक है, उसको फाइनली। उसके बाद हमारे नेक्स्ट आए थे कई सारे यहाँ पे साइंटिस्ट है, वाटसन एंड क्रिक आए उन्होंने। ठीक है, रोजलिन फ्रैंकलिन आए, एक्सरे डिफ्रैक्शन से बताया कि डीएनए से जेनेटिक मटेरियल है। कई सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने खोज की किसके, डीएनए की। स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए की जो सबसे ज़्यादा मॉडल है वो आपका वाटसन एंड क्रिक का मॉडल था, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि डीएनए जो है एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। यहाँ पे ये डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, 2 स्ट्रैंड आपस में ऐसे अरेंज होते हैं, और दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पिच ऑफ द डीएनए बताया था, 2 बेस पेयर्स, मतलब बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस ये होता है, पिच ऑफ द डीएनए ये होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई थी। यहाँ पे देखो एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन। प्यूरिन इज इक्वल्स टू पिरामिडिन्स। प्यूरिन जो होती है डबल रिंग होती है। ठीक है, ये डबल रिंग प्यूरिन से, और ये जो होता है ये आपके पिरामिडिन्स है। ठीक है, उसके बाद इरविन चारगाफ ने रूल दिया। ठीक है, इरविन चारगाफ का रूल आप एक बार देख लेना, और ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो इरविन चारगाफ का रूल जो है ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, आपके आएगा चारगाफ का रूल। ठीक है, यानी इन्होंने बोला था कि प्यूरिन जो होता है इज इक्वल्स टू पिरामिडिन्स होते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ एडेनिन मॉलिक्यूल इक्वल होता है नंबर ऑफ थाइमिन से, साइटोसिन होता है नंबर ऑफ गुआनिन से। इस तरीके से उन्होंने दिया था, ये सारा आप देख लेना। ठीक है, नाउ बात कर लेते हैं आरएनए की। आरएनए का केमिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड जेनेटिक आरएनए। और ये इंपॉर्टेंट है आपका
जेनेटिक और नॉन जेनेटिक में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, जेनेटिक और नॉन जेनेटिक में, ठीक है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखो कौन कौन से वायरस है, ये इंपॉर्टेंट टेबल है आपकी। वायरस और टाइप्स ऑफ आरएनए, ठीक है। मोज़ोइक वायरस हो गए, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, वुंड में डबल स्ट्रैंडेड, एनिमल वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, इस तरीके से। और ये ऑन द बेसिस ऑफ, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन आपके 3 टाइप के जो होते हैं, क्या होते हैं आपके आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट पे चलते हैं। और आपका जो टीआरएनए एज अडेप्टिव मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पे एंटीकोडन लूप होता है, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ठीक है, आएगा आपके एग्जाम में, आएगा ही आएगा, ठीक है। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है। ग्रिफिथ ने कैसे कहा था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल, इन्होंने बोला था कुछ तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। देखो इनके पास क्या थी, एस स्ट्रेन थी, आर स्ट्रेन थी, 2 स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे इन्होंने काम किया था। इनके पास थी 2, एक आर स्ट्रेन थी, एक एस स्ट्रेन थी। जो एस स्ट्रेन थी वो विरुलेंट थी, यानी कि वो निमोनिया कोज करती थी। आर स्ट्रेन था नॉन विरुलेंट था। तो अगर हमने आर स्ट्रेन माइस में डाला तो फिर वो माउस हेल्दी था, ठीक है। और अगर माउस में हमने डाला एस तो मर गया। हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला तो जी गया। यहाँ पे देखा कि क्या हो रहा है, फिर हमने 2 मिक्स कर दिया, आर स्ट्रेन को और हीट किल्ड एस को, तो फिर माउस मर गया। तो यहाँ पे कुछ तो ट्रांसफॉर्म हो रहा था, इसको प्रूव करने के लिए आए थे यहाँ पे 3 साइंटिस्ट, ठीक है, एवरी, मैक्लोइड, एमसी कार्टी, ठीक है। ये तीनों आए थे, इन्होंने बताया किस तरीके से जेनेटिक मटेरियल बन रहा है। दूसरा है आपका हर्शिन चेस का एक्सपेरिमेंट, मैंने पहले भी बताया था, इंपॉर्टेंट है। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, एवरीज एंड मैक्लोइड, ठीक है। इन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया था, किस तरीके से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। बस यहाँ पे इतना ही है। नेक्स्ट चलते हैं डीएनए में। डीएनए में आपको क्या पढ़ना है देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पहले बता चुकी हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है। वाटसन एंड क्रिक का मॉडल इंपॉर्टेंट है, उनके कुछ मेन पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो बैकबोन जो होती है ना, शुगर फॉस्फेट की बैकबोन को हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, शुगर एंड बेसिस के। यहाँ पे ये आपका मैं पहले बता चुकी हूँ, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। यहाँ पे आपका पिच होता है, ठीक है, लेंथ ऑफ द डीएनए होता है, कॉम्प्लीमेंटरिटी बेस्ड होते हैं, यानी कि एक डॉटर सेल बनेगा, दूसरा एक पेरेंट, दूसरा डॉटर सेल, इस तरीके से बना है, पर आप एक नेम से बना सकते हो। यहाँ पे जो होता है समराइज करने के लिए है मॉडल, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप पढ़ लेना। 2 पॉलीन्यूक्लिएट चेन आर कोइड अराउंड अ कॉमन एक्सिस, यानी कि 2 पॉलीन्यूक्लिएट चेन जो होते हैं वो एक कॉमन एक्सिस से अरेंज होते हैं, लगे होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड चेन रन इन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। 1 एंड डीएनए का स्ट्रैंड अगर 5 फॉस्फेट एंड द अदर एंड इज 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है, दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं। शुगर फॉस्फेट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट आउटसाइड, प्यूरिन और पिरामिडिन जो होता है वो इनसाइड होता है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हेलिक्स में क्या होता है, बेसिस सेपरेट होता है, डिस्टेंस होता है 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग, 10 बेसिस होते हैं पर टन में, ठीक है। द बेस पेयर्स आर स्टैक अबाउट 0.3 मीटर अबाउट। द डायमीटर है हेलिक्स का 20। डबल हेलिक्स मॉडल है आपका, ठीक है, ये आप देख लेना। तो वाटसन एंड क्रिक का मॉडल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सबसे। टाइप्स ऑफ डीएनए में आपका देखो आ सकता है कि टाइप्स ऑफ डीएनए लिखो कौन कौन से हैं। आपका ए है, ठीक है, बी है और जेड है और सी है। यहाँ पे आपका बस एक टेबल है, उसको आप पढ़ लेना, वो आपका सही रहेगा। एक तो ये टेबल है जिसमें थोड़े से आपको बता रखे थोड़े से डिफरेंस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिखना चाह रही हूँ मैं ये। उसका दूसरा जो है आप ये वाला टेबल, ठीक है, यहाँ से आपको सब मिल जाएगा, ठीक है, कितने बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है, राइट हैंडेड कौन सा है, लेफ्ट हैंडेड कौन सा है, ठीक है, इस तरीके से। और पिच कितना है हेलिक्स का, इस तरीके से इस टेबल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में बता चुकी हूँ कैसे कैसी चीज़ होती है। यहाँ पे आपका न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम किस में था, यूकैरियोट्स में कैसे न्यूक्लियोसोम बनते हैं। न्यूक्लियोसोम आपके क्या होता है, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, ठीक है, इस तरीके से आपके बने होते हैं। देखो इस तरीके से पैकेजिंग होती है। ये आपका न्यूक्लियोसोम है, जहाँ पे H1 लिंकर प्रोटीन है, यहाँ पे 8 हिस्टोन ऑक्टोमर, जिसे हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद डीएनए की पैकेजिंग कैसे करनी है आपकी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब ये वाला यूनिट तो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आएगा आपके, ठीक है, H4 ऐसे करके। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, ये आपका प्रोकैरियोट क्रोमोसोम और यूकैरियोट क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्या डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस में आ जाएगा, ठीक है, आप देख लेना। यहाँ पे वायरसेस में आप देखना है इस तरीके से वायरस होता है, आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, प्रोकैरियोटिक वायरस और आपका यूकैरियोटिक वायरस। एक ये मॉडल देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ सकता है, ठीक है, ये मॉडल आपको देखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, मल्टीपल रेप्लिकॉन्स, ठीक है, नॉट मच इम्पॉर्टेंट। 2 और मोर डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज लगे हुए, आप ये टेबल देख लेना एक बार। यहाँ पे आपका डीएनए पॉलीमरेज है, आपका अल्फा, डेल्टा, एप्सिलॉन, गामा, बीटा, ठीक है, कौन कौन से यूनिट्स होते हैं, 3 to 5 एक्सोन न्यूक्लियस में एक्टिविटी दिखाते हैं, उनका फंक्शंस क्या है, ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट है। बस अभी आपको बस टीलोमेरेज एंजाइम देखना है, ठीक है, आपको क्या करता है टीलोमेरेज एंजाइम क्या करता है, ठीक है। यहाँ पे देखना प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन,
ये समराइज जो कर रहा है ना उसको पढ़ लेना, क्योंकि ये आपका अच्छे से आएगा, ठीक है, कि ये अच्छे से समराइज किया हुआ है कि आपका रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो डीएनए रेप्लिकेशन, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये टेबल पढ़ लेना, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे कि आपका कंपैरेटिव है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में, और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में होता है। सिंगल ओरिजिन होता है रेप्लिकेशन का, यहाँ पे मल्टीपल ओरिजिन्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप देख लेना, ओके नाउ। बस ज़्यादातर आपको टेबल्स पढ़नी है और टेबल से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, ब्लॉक 4 जो आपका लास्ट है, जहाँ पे 3 चैप्टर हो रहा है आपका। आरएनए का स्ट्रक्चर है, देन ट्रांसक्रिप्शन होगा, सबसे पहले रेप्लिकेशन है, फिर ट्रांसक्रिप्शन एंड देन ट्रांसलेशन है, उसके बाद रेगुलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं बता देती हूँ, देखो अगर डीएनए से डीएनए बनना है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, रेप्लिकेशन, ठीक है, रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो हम इसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो ये तो पढ़ चुके हैं हम, ट्रांसलेशन है। अगर एमआरएनए से दोबारा डीएनए बन जाए तो उसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसको करने के लिए एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, ये प्रोसेस होता है। तो अब हमने रेप्लिकेशन कर लिया, तो अब हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, यानी कि हम क्या बना रहे हैं, डीएनए से एमआरएनए बना रहे हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 1 में आपका आरएनए का स्ट्रक्चर आ जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आपके टाइप्स ऑफ आरएनए मैंने पहले बता दिया था ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे आपके ये होते हैं राइबोसोमल ट्रांसफर और मैसेंजर, और स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल भी होते हैं कुछ, ठीक है। उसके बाद आपका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, जहाँ पे स्प्लाइसिंग, एडिटिंग और आपके एडिशन होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंट्रल डोग्मा को ये कहते हैं, मतलब कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ठीक है। इस तरीके से ये मैं पहले बता चुकी हूँ, इसके स्ट्रक्चर को बता चुकी हूँ, ठीक है। फंक्शन आरएनए इज मोर डाइवर्स। आप देखो कुछ बोलते हैं कि फंक्शनली आरएनए जो होता है मोर डाइवर्स होता है डीएनए से, क्यों होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। टाइप्स ऑफ आरएनए मैंने पहले बताया था, टाइप्स ऑफ आरएनए में सबसे पहला मैसेंजर, देन आपका फंक्शनल मैसेंजर आरएनए, ये आप देख सकते हो। उसके बाद आपका ट्रांसफ़र आरएनए है, और तीसरा आपका स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं आपके माइक्रो और एसएनआरएनए, यानी कि स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, आपके माइक्रो आरएनए, ठीक है। और एक और होता है आरएनए इंड्यूस, सॉरी ये बार बार ऐसे हो जाता है, आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। ये देखो, ये आप कर सकते हो टेबल, देखो टेबल इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दे रखी है, ठीक है। क्लास ऑफ आरएनए, सेल टाइप, लोकेशन कहाँ पे, फंक्शन क्या है, बस पूरा यहाँ से समरी में हो जाता है। ये ट्रांसक्रिप्शन कैसे बनता है, ठीक है, सेंट्रल डोग्मा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डीएनए प्रोटीन सजेस्ट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है, इसको पढ़ लेना। यहाँ पे आपको सारा ये मिल जाएगा, डीएनए टेम्पलेट कैसे होता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स में क्या क्या आते हैं, ठीक है। आपका टेम्पलेट डीएनए आरएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है, इस तरीके से। रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं, ओके, नॉट मच इम्पॉर्टेंट। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स आपका इंपॉर्टेंट है। ट्रांसक्रिप्शन आपके 4 स्टेज में होता है, बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू प्रोमोटर सीक्वेंस, इनिशिएशन आरएनए से इलोंगेशन होता है, देन टर्मिनेशन होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो यूकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स में आप प्रोकैरियोट्स वाला देख लेना कैसे होता है, एंड देन उसके बाद जो होता है आपका यूकैरियोट्स में वो आपका देख लेना, ठीक है, कैसे होता है, डिफरेंस भी आ सकता है, ये आप देख लेना। रो फैक्टर में क्या कहते हैं, रो मतलब रोकना, रोकना यानी कि टर्मिनेशन, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन, और जो आपका सिग्मा फैक्टर लगता है वो इनिशिएशन करता है। तो यहाँ पे जो है आपका आप ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से स्टेप्स है, स्टेप्स आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, उसके बाद ही करके आना, ठीक है। और ये डायग्राम की जगह ना आप सिर्फ ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लिख सकते हो। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, आप ये देख लेना, ये टेबल, ठीक है। इलोंगेशन एंड, ये देखो ट्रांसक्रिप्शन, ये देखो मैंने बोला था ना इसमें से डिफरेंस आ सकता है। ट्रांसक्रिप्शन तो पूरा इतना स्टेप पढ़ोगे, उसके बाद इन दोनों में डिफरेंस देख लेना, बस बहुत है, काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है स्टडी मटेरियल में, ठीक है। एडिशन देखो इस तरीके से दे रखा है, एडिशन ऑफ पॉली ए टेल पर एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, आरएनए स्प्लाइसिंग कर रहे हैं, ठीक है, और कई सारी एडिटिंग कर रहे हैं, ठीक है, टर्मिनेशन कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है आपका जेनेटिक कोड, ठीक है, पहले ही बता चुकी हूँ मैं जेनेटिक कोड के बारे में, इसको आप देख लेना। ये आपके सारे कोड से, स्टॉप कोडोन कौन सा है, स्टार्ट कोडोन कौन सा है, ठीक है, ये सारा
और ये सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है कि आपके जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं, कॉमन लेस होते हैं, ठीक है। ये आपके कोडोन्स होते हैं, कुछ यूनिवर्सल कौन सा है, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये यूनिट ख़त्म होती है, ठीक है। कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपके बस ट्रांसलेशन में आप पढ़ लेना क्या है। ट्रांसलेशन में आपको क्या करना है, प्रोटीन्स। आप देखो ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स आ गया, ठीक है। ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स, यहाँ पे राइबोसोम है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं राइबोसोम्स। वैसे भी ट्रांसलेशन कैसे हो रहा है आपका, ये आपको देखना है, ठीक है। अमीनो एसिटाइल ग्रुप कैसे लग रहे हैं, इस तरीके से। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हैं, पढ़ना आपको है और अच्छे से करना है, ये इसको छोड़ के नहीं जाना है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स, ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। देखो देखती हूँ टेबल होगा यहाँ पे शायद, ठीक है। तो टेबल तो वैसे भी अच्छी मस्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन कैसे होता है, जो ट्रांसलेशन के बाद होता है। प्रोटीन क्लीवेज, ग्लाइकोसिलेशन, ठीक है। लिपिड अटैच हो जाता है, नॉट मच इम्पॉर्टेंट। आपका जो इम्पोर्टेंट है वो ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स एंड ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स, ठीक है। उसके बाद ये भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट चलते हैं आपका यूनिट नंबर 14, जो आपका इम्पॉर्टेंट है, रेगुलेशन, ठीक है। रेगुलेशन में क्या करना है आपको, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन करना है आपको प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। देख लेना आप, एनाबॉलिक पाथवे होता है जहाँ पे एंड प्रोडक्ट ये ट्राइप्टोफैन है, एंड यहाँ पे जीन रेगुलेशन ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होता है जहाँ पे यस ओपेरॉन। ओपेरॉन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आएगा ही आएगा, लिख के ले लो, ठीक है। ओपेरॉन का स्ट्रक्चर है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब इन द प्रेजेंस ऑफ ओपेरॉन क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ओपेरॉन में क्या करता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास होते हैं ऑपरेटर जीन, ठीक है, जीन रेगुलेशन करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके होते हैं। और क्या है इंपॉर्टेंट है इसमें, ये आपका ओपेरॉन का है, ठीक है। जीन रेगुलेशन प्रोकैरियोट्स और जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स, और आपका लैक ओपेरॉन, ठीक है। बस यही है इसमें। देखो यूकैरियोट्स में आ गया। अब यूकैरियोट्स में आप पढ़ लोगे थोड़ा सा, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेना है। साइलेंसिंग में, जीन साइलेंसिंग में आ जाएगा आपका आरएनए साइलेंसिंग। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसे अभी के लिए छोड़ देना, ठीक है। क्योंकि और फिर ये आप पढ़ लेना टर्मिनल क्वेश्चंस इसके, जो चैप्टर में नहीं यूनिट में समझ में आ रहा है तो उसके टर्मिनल क्वेश्चंस पढ़ लेना और समरी, ठीक है। बस इतना पढ़ लेना ये रेगुलेशन में, ठीक है। आपको जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स एंड जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स पढ़ना है, ओपेरॉन पढ़ना है, ठीक है। लैक ओपेरॉन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। आपका ट्रांसलेशन से बनेगा, आपका ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, आपका एवरी का एक्सपेरिमेंट है, हर्शेन चेज का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। जहाँ पे अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था उन्होंने कि डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल, ठीक है। तो ये ख़त्म होते हैं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस क्वेश्चंस भी। यहाँ पे आप टर्मिनल क्वेश्चंस देख लेना अगर आपके पास टाइम है तो, वैसे नहीं है आप बस अच्छे से इसको पढ़ लेना। जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए मोर देन इनफ है और आपके यहाँ पे पासिंग मार्क्स आ ही जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है, इसका पार्ट 2 रह गया था इसलिए मैंने पार्ट 2 आज डाला है। जो भी आपको और भी कोड के अगर क्वेश्चन चाहिए या फिर ऐसे टॉपिक्स चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं वो लेकर आ जाऊँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, करते हैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू सो मच।